we will start the characteristics of the ionic bond. Now what does this mean? It means such compounds which are formed as a result of the ionic bonding, as we have studied about the NaCl. It is such compound or such molecule which is formed as a result of ionic bonding. So in this we will start about the characteristics of the ionic compounds, यानी कि ऐसे compounds जो कि ionic bonding के नतीजे में बने, जिनमें ionic bonding फॉर्म हुई है, उनकी क्या क्या characteristics हैं, क्या क्या फीचर्स हैं या क्या क्या मेन प्रॉपर्टीज़ हैं, वो डिस्कस करते हैं. तमाम आयोनिक कंपाउंड्स यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें आयोनिक बॉन्डिंग हुई है वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे. सिर्फ रूम टेम्परेचर की बात हो रही है, यानी कि उनकी फिजिकल स्टेट क्या होगी, सॉलिड स्टेट पे होंगे अपनी रूम टेम्परेचर कंडीशन पे. द सेकंड प्रॉपर्टी इज they always have a high melting and boiling point, and the reason is we know that all the solids have the high melting and boiling point as compared to the liquid due to the compactness of the molecules, as we have studied that के room temperature पे solid होते हैं, and solid होने की वजह क्या होती है, obviously they have a definite shape and definite volume and the molecules are closely packed to each other, that's why they are the solid, and due to the same reason they have the higher melting point and the higher boiling point. It means they required a higher temperature to get melting point simply at the temperature at which the solid converts into liquid, and boiling point is simply the temperature at which the vapor pressure becomes equal to the external pressure. So due to their physical state which is solid, they have a high melting point and higher boiling point, which means they require a higher temperature to get melt and higher temperature to get vaporized. The third thing and the third most important property of the ionic compounds, such compounds which are formed as a result of the ionic bonding, they also do not conduct electricity, and the reason is same. अगर आपको याद हो, मैंने आपको जब एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ द कार्बन पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि ड्यू टू द कॉम्पैक्टनेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स, यानी कि वो ऐसे स्ट्रक्चर या ऐसा कंपाउंड जिसमें मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोजली पैक्ड हों और उसमें ज़रा से भी गुंजाइश ना हो कि कोई भी एटम या कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री हो, तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती. इलेक्ट्रिसिटी उन्हीं कंपाउंड या उन्हीं एलिमेंट्स में से कंडक्ट होती है जिसमें देयर इज अ चांस ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन. सो ये जो होते हैं ये सॉलिड होते हैं, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन या डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो इनमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती. मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया आयंस आर नॉट फ्री टू मूव, यानी कि हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी करेंगे तो अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ही नहीं जिनकी वजह से वोल्टेज अप्लाई करने पे वो उनका फ्लो हो सके. सो इलेक्ट्रिसिटी इनमें से कंडक्ट नहीं होगी. अब एक बट देयर इज एक्सेप्शन, यानी कि सिर्फ एक कंडीशन या एक टर्म है जिसमें इनमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, लेकिन वो कंडीशन क्या है, वो एक्सेप्शन क्या है कि इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि अगर मैं आयनिक कंपाउंड्स का एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करती हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने NaCl को वाटर में डाला और उसका एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया, तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी. क्यों? क्योंकि जब हम इनका एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो ये डिसोसिएट हो जाते हैं अपने रिस्पेक्टिव आइंस में, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव से अलग हो जाता है. और क्या होता है कि वो अपोजिट पोल्स में जब अपोजिटली उनके आइंस अलग हो जाते हैं तो क्या होगा, फिर उस कंडीशन में जब हम उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होगा कि उनमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी और वो अपने रिस्पेक्टिव पोल्स पे जाके हिट करेंगे और इन दिस वे द इलेक्ट्रिसिटी विल कंडक्ट. लेकिन वो कौन सी कंडीशन में, जस्ट एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में पॉजिटिव और नेगेटिव डिसोसिएट हो जाते हैं जो फॉर्म हुए वो होते हैं आयनिक बॉन्डिंग में. रूम टेम्परेचर वो सॉलिड स्टेट में होते हैं तो नहीं होती, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में उनकी डिसोसिएशन की वजह से उनमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है. वेयर एज द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अबाउट देयर सॉल्युबिलिटी, यानी कि इनकी सॉल्युबिलिटी का क्या क्राइटेरिया है, सॉल्युबिलिटी किस में सॉल्युबलाइज होते हैं किस में नहीं होते. सो सॉल्युबल दे विल ऑलवेज गोना सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर, यानी कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ये हमेशा पोलर सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व होते हैं, वेयर एज दे आर इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट. नॉन पोलर सॉल्वेंट व्हाट आर दे, यूजुअली दे आर बेंजीन और ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. तो दिस इज अबाउट देयर सॉल्युबिलिटी. आपको पता होना चाहिए कि आयनिक कंपाउंड्स किस में सॉल्युबल होते हैं और किस में सॉल्युबल नहीं होते. एंड द लास्ट थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग आयनिक कंपाउंड्स आर दे आर इनऑर्गेनिक इन नेचर. ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बारे में हम पहले पढ़कर आ चुके हैं जब हमने चैप्टर 1 पढ़ा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं. वो कंपाउंड जिनमें कार्बन एज अ मेन एलिमेंट होता है विद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें यूजुअली कार्बन नहीं होता, इनकी कुछ अदर डिफरेंट स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं. तो ये मेन पॉइंट्स थे रिगार्डिंग आयोनिक कंपाउंड, नॉट आयोनिक बॉन्ड्स, आयोनिक कंपाउंड्स. वो कंपाउंड्स जो कि आयनिक बॉन्डिंग के नतीजे में बनते हैं तो उनके ये खास फीचर्स, यानी कि ये स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं जो कि दूसरे कंपाउंड्स में नहीं यूजुअली पाए जाते हैं या उनसे क्वाइट डिफरेंट होते हैं, क्योंकि उनमें
आयोनिक बॉन्डिंग नहीं होती। हर दुनिया में जितने भी कंपाउंड्स हैं या जितने भी मॉलिक्यूल हैं सब में आयोनिक बॉन्डिंग नहीं होती। देयर आर 2 more kinds of a bonding which we will discuss later on in a next section.